आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और लेयर वन की ब्लॉकचेन के बारे में, जो कि है वी चेन। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसका नंबर है 41 और इनका जो नेटिव कॉइन है वो वीईटी है और वेथो है, वीईटीओ के नाम से है। आप में से मोस्टली लोग इन दो कॉइन्स के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहते हैं। तो इस ब्लॉकचेन के बारे में अगर इसके हम स्टैट्स थोड़े से देख लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई आएगी वो 86 बिलियन के करीब आएगी। टोटल सप्लाई जो है इसकी 85.98 और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ऑलरेडी जो आ चुकी है वो 80 बिलियन के करीब है। टोटल मार्केट कैप इसका जो है 2.41 बिलियन का है। 24 आवर्स के अंदर इसकी जो 48 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। तो अब हम इसका जो चार्ट देख रहे हैं, ऑल टाइम का चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो कोई इसकी इतनी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है और अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है, क्योंकि ये 2018 में लॉन्च हुई थी। तो इसने जो अपना हाई लगाया था वो जस्ट 23 सेंट्स के करीब का ही है इसका। लेकिन इसकी अगर स्टार्टिंग प्राइस को हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, वो 0.005 सेंट के करीब थी। बाकी हम अगर 1 ईयर के अंदर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो 1 ईयर के अंदर ये काफ़ी टाइम तक डाउन ही रही है और बहुत कम टाइम के लिए ये थोड़ी ऊपर आई है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन है ये एक रियल वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, क्योंकि ये सप्लाई चेन से रिलेटेड है। सप्लाई चेन हर कंपनी की बैकबोन होती है। कोई भी कंपनी कोई भी काम कर रही है तो जो सप्लाई चेन होती है वो उसकी बैकबोन होती है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जानी होती हैं, डिफरेंट जगहों से होते हुए। माइट भी पॉसिबल है कि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाएं। जो सप्लाई चेन का एरिया होता है वैसे तो वो कवर अप करता है कि रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड के को करता है, उसमें किसी भी लेवल के ऊपर इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ये जो ब्लॉकचेन है वो मोस्टली जगहों पे यूटिलाइज़ हो रही है। करंटली इसको काफ़ी सारी कंपनीज यूटिलाइज़ कर रही हैं। लेकिन उससे पहले हम उधर जाने से पहले हम एक दो चीज़ें इसकी और देखते हैं, देन हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 27 सेंट था 2021 के अंदर 4 ईयर अगो, और जो इसका ऑल टाइम लो था वो 0.001 सेंट था, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको दिखाया ऑल टाइम चार्ट में कि ये 0.05 सेंट के करीब था, मींस ये लॉन्च हुई थी। तो अभी इसका जो सबसे लो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं किन एक्सचेंजेस के ऊपर ये ऑलरेडी लिस्टेड है। हम उन एक्सचेंजेस को भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। बाइनेंस के ऊपर है ये, और भी आप टॉप 10 के एक्सचेंज को देख लें, मोस्टली इनमें से नाउन एक्सचेंजेस ही होंगे। देन हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। एंटरप्राइज ग्रेड लेयर 1 है। एंटरप्राइज जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इसको यूटिलाइज़ कर रही हैं। 2 एरियाज़ को ये कवर अप कर रही है ज़्यादा, कि आईओटी टेक्नोलॉजीज एनएफसी चिप्स के थ्रू ये डेटा को लेती है और स्टोर करती है। ये मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ। अभी हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं इनको कि कौन सी कंपनीज़ इनको यूटिलाइज़ कर रही हैं और अपने किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको यूटिलाइज़ कर रही हैं। तो मैंने जो कुछ स्टैट्स देखे तो काफ़ी सारी नाउन कंपनीज़ जो मेरे सामने आई हैं। हायर को देख लें, बिल्कुल नाउन कंपनी है हमारे सामने। PwC डेफिनेटली आप लोग जानते हैं। उसके बाद में एक दो और कंपनीज़ भी आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बायर है, वॉलमार्ट चाइना यूज़ कर रहा है इसको। देन हम देख लेते हैं एक दो लोगोज इनके जो भी हैं, क्योंकि लिस्ट मुझे नहीं मिली इसकी एग्जैक्टली, मैं यहाँ से नहीं देख पाया। BMW इसको यूटिलाइज़ कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। BYD यूज़ कर रहा है इसको। तो ये जो देखें ये सारी कंपनीज़ हैं। अब बायर क्या है, बायर डिफरेंट टाइप की लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स भी बनाती है और पेस्टिसाइड वगैरह भी बनाती है, और BMW अपनी गाड़ियाँ बनाती है, और उन गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो मतलब काफ़ी सारे काउंटरफिट्स पार्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर सप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये जो उसको अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। अब सप्लाई चेन में इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, वो ये किस तरह से काम करेगा, अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें। देखिए कोई भी प्रोडक्ट एक डेस्टिनेशन से चलती है और दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर जाती है, उस दरमियान में जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी टेम्पर हो सकती है, प्रोडक्ट भी टेम्पर हो सकती है। एक चीज़ हो गई। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ हो कि उसने टेम्परेचर जो है मेंटेन करके जाना हो और उसका टेम्परेचर लो हो जाए। अब टेम्परेचर अगर लो होता है वो प्रोडक्ट ख़राब भी हो सकती है, लेकिन जब वो एंड के ऊपर जाएगी
तो वो जैसे ही सप्लाई आगे वाले पर्सन को मिलेगी तो माइट भी पॉसिबल वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, यूटिलाइज़ के काबिल ना हो, लेकिन वो ऑलरेडी यूटिलाइज़ हो जाती है अगर, तो वो कोई मेडिसिन है या फूड है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उससे पहले क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस वगैरह लगाई जाती हैं जो कि टेम्पर हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो वी चेन जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये IoT के साथ इंटीग्रेटेड है, जो भी डेटा या कुछ इंटरवल के बाद में जो रीडिंग लेगा उनको ये ब्लॉकचेन के ऊपर सेव करेगा। जब ब्लॉकचेन के ऊपर सेव होगा तो वो जो टेम्पर रेजिस्टेंस है, ये टेम्पर नहीं हो सकता रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड चेंज नहीं होता। जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक दफ़ा रिकॉर्ड आ गया वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो आप इसके दरमियान में जो डेवलपर्स हैं या जो एंटरप्राइजेज हैं वो क्या करेंगी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स सेव कर लेंगी ब्लॉकचेन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट्स अपने रख लेंगे जिनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। लेकिन वी चेन क्योंकि पहले एथेरियम के ऊपर थी, अभी इन्होंने अपना जो इकोसिस्टम है इसको टोटली डिफरेंट कर लिया है। तो वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ कंडीशंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो एक किस्म के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, वो IoT डिवाइस से जो डेटा आ रहा है उसको बैच करते हैं। अगर तो वो विद इन उसी लिमिट के दरमियान में चल रहा है तो वो आगे जैसे ही एंड यूज़र तक या मीन्स किसी भी डेस्टिनेशन के ऊपर प्रोडक्ट पहुंचेगी, जो रिसीव करने वाले लोग उसको होंगे, जो उसको रिसीव करेंगे, तो अगर तो वो बिल्कुल ठीक हुई तो उनको पेमेंट हो जाएगी। अगर उसमें कहीं टेम्परेचर का कुछ इश्यूज़ हो गए या उसको टेम्पर करने की कोशिश की गई तो वो जो है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस सूरत में उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेट कर देती है उस प्रोसेस को। बाकी इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते, बोरिंग भी नहीं कर सकते। तो अभी हम इसके एक्सप्लोरर के ऊपर जाते हैं। तो ये इनका वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर आप रीड कर सकते हैं। बाकी जो है इसके बारे में जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं थोड़े से मैं ये भी बता दूं, क्योंकि एथेरियम के ऊपर थी तो उसमें गैस फीसेस इनको बहुत ज़्यादा लगती थी, ठीक है। दूसरा, उनके इकोसिस्टम में इतनी मींस कैपेबिलिटीज़ नहीं थी जो वी चेन ने खुद अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करने के बाद में उसमें एडप्स की हैं। तो ये कह रहे हैं कि 2018 के बाद इनका जो अप टाइम रहा है वो 100% रहा है। एवरेज जो ब्लॉक टाइम है वो 10 सेकंड के अंदर इनका एक ब्लॉक बन रहा है। और 300 मिलियन जो है वो क्लासेस टू डेट ये कर चुके हैं। क्लासेस मीन्स एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, तो ये मुख्तलिफ जो ट्रांजैक्शंस कह लें आप हो चुकी हैं इसके ऊपर। और जो एवरेज कॉस्ट है ट्रांजैक्शन की वो 1 सेंट है। 1 सेंट मीन्स कुछ भी नहीं होता। बहुत ही एक एंटरप्राइज लेवल या कंपनी के लिए जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर अगर हम एथेरियम में देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो बाकी ये चीज़ें अगर आपने थोड़ी सी डिटेल में देखनी हो तो आप ये भी देख सकते हैं। अब हम इसके एक्सप्लोरर पे चले जाते हैं। एक्सप्लोरर पे हम जाके देख लेते हैं कि ये इसके नए ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो नए ब्लॉक्स बनने में जो इनका टाइम लग रहा है वो हमारे सामने है, और पर ब्लॉक्स में कितनी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। बाकी इसकी जो नेटिव करेंसी है वो VET है। VET जो इसका कॉइन है वो बेसिकली यूज़ होता है जो इनकी गवर्नेंस और यूटिलिटीज़ के लिए। बाकी जो वेथो है वो गैस फीसेस के लिए यूटिलाइज़ करती हैं एंटरप्राइज़ और कंपनीज़ वगैरह। सो आपने दो चीज़ें ये माइंड में रखनी है कि जो वी चेन का इकोसिस्टम है ये 2 कॉइन्स के ऊपर चलता है, और ये मतलब अपनी नेचर की जो है वो पहली ही ब्लॉकचेन है जो इस तरह के इस मैकेनिज़्म को यूटिलाइज़ कर रही है। बाकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और भी काफ़ी डिटेल्स डेफिनेटली इतनी इसी वीडियो में इतनी ही चीज़ें बताई जा सकती हैं। लेकिन इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डेवलपर्स आ सकते हैं इसमें, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, ट्रेडर्स मींस जो हैं उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप ये मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, क्योंकि आगे ये एंटरप्राइज ग्रेड की है ब्लॉकचेन है। मुख्तलिफ कंपनीज इसको यूटिलाइज़ करेंगी, वो इसके ऊपर डिफरेंट सोल्यूशंस बिल्डअप करेंगी। तो जो आप लोग हैं वो इसमें एज ए डेवलपर भी आ सकते हैं, ट्रेडर्स भी आ सकते हैं, कंसल्टेंट भी आ सकते हैं। मतलब आपके पास में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। करंट इसकी वैल्यू बहुत ही लेस है और डेफिनेटली इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो अडॉप्शन है एंटरप्राइज लेवल के ऊपर अभी उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कंप्लाइंसेस के इश्यूज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के इश्यूज़ हैं। क्योंकि देखें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर प्रोडक्ट जाती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये अभी इतना बूम नहीं ले सक पा रही जो मैं देखता हूँ। बाकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है।
आपकी जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, अगर अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी जिस जगह पे आप बैठे हैं, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स आपके पास में हैं वो कहीं ना कहीं से आई हैं। वो माइट भी पॉसिबल कि वो आपकी कंट्री में से ना हो। इधर आप इस अगर वीडियो को लैपटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर देख रहे हैं, या आपकी नज़र में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें से मोर देन 50% ऐसी चीज़ें होंगी या किसी न किसी डेस्टिनेशन से आई होगी। और मोस्टली चीज़ों में हमें ये भी मीन्स एक हमारा कंसर्न होता है कि उसमें कोई ऐसा मीन्स पार्ट ना हो, या उसमें कोई ऐसी टेम्परिंग ना हुई हो कि जो चीज़ हमें मिल रही है वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, कंपनी की तरफ से हो। जब वो ओरिजिनल कंपनी की तरफ से इसी सूरत में हो सकती है कि वो किसी ऐसे मैकेनिज़्म के थ्रू आई हो, ऐसे प्रोसेस के थ्रू गुजर के आई हो कि जिसमें टेम्परिंग अगर हुई हो तो उसका पता चल जाए। तो गाइस ये वाली जो ब्लॉकचेन है इसका फ्यूचर मुझे पर्सनली ब्राइट लगता है। और भी जो मैंने R&D की है तो इसमें इसका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है, क्योंकि एंटरप्राइज लेवल के ऊपर इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप देख लेना कि आके वैक्सीनेशन की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कोई भी वैक्सीनेशन आती है, कोविड की देख लें या उस तरह की कोई भी वैक्सीनेशन आती है, तो उसमें एक टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। फूड है, फूड में आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, उसका सोर्स को देखना होता है। ठीक है, इस तरह से गाड़ियाँ हो गई आपकी, मोबाइल फ़ोन्स, या और भी कोई गैजेट्स हो गए, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो गई, तो हमें चाहिए होती है कि वो ओरिजिनल सोर्स से आएँ, हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट मींस रिफर्बिश्ड होती है, या उसमें कोई और इश्यूज़ होते हैं और हमें कुछ और कह के वो सेल करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस तरह की चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेगी ये वाली ब्लॉकचेन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।